नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और मैं सुरताज फाउंडेशन की फाउंडर। आज फिर आपके साथ एक नई कहानी, पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में आई हूँ, जिसमें मेरे साथ जुड़े हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी का बच्चे का क्या नाम है? आर्यन मैम। आर्यन। प्रदीप जी के बच्चे का नाम है आर्यन। तो आप जैसे देख ही सकते हैं, बच्चा स्पेशल सपोर्ट के थ्रू ही बैठा हुआ है। बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी है। तो हम इनसे जानते हैं इनकी कहानी कि क्या हुआ था बच्चे को और अभी कितने साल का हो गया, बच्चे को कोई सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं है। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। अब आप मुझे बताइए कि बच्चा कितने साल का है? मैम 12 साल का आर्यन। बच्चा 12 साल का हो गया, आर्यन। और आप रहते कहाँ पर हैं? मैम रघुवी नगर में। क्या करते हैं आप काम? मैं मॉल में जॉब करता हूँ। मॉल में जॉब। आपकी वाइफ कुछ करती है कि नहीं? मैम। तो अब बच्चा जब पैदा हुआ 12 साल पहले, तो उस बच्चे को कुछ हुआ था, रोया था कि नहीं रोया था? मैम इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, बट ये डॉक्टरों के लापरवाही वजह से हुआ था ऐसे। क्या हुआ था? मैम हुआ ये था कि इसकी मम्मी लेबर रूम में थी और उस टाइम ना कोई नर्स ना कोई कुछ, और इसकी मुंडी बाहर आ गई थी। ओह। और उस टाइम पे कोई भी नहीं था, तो बगल में जो लेडीज थी वो भी पेट से ही थी लेबर रूम में। तो वो धीरे 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 चल के गई, डॉक्टर को बुलाया, तब जाकर डॉक्टर आए। वो धीरे धीरे जाएंगे धीरे धीरे आएंगे, टाइम लग गया उसमें। उसकी मुंडी इतने में बाहर आ गई थी। ओहो। तो फिर बच्चा रोया नहीं था फिर? नहीं मैम, इस वजह से ऐसा हो गया। कौन से हॉस्पिटल में ऐसा हुआ? ये ESI में ले गया था मैं इसको। ESI में? तो ऐसे खतरनाक केसेस हो रहे हैं जिसमें सारी बच्चों की, पेरेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो उसके बाद ESI वालों ने क्या बोला? मैम थेरेपी के लिए बोला। थेरेपी में वहाँ पे काफ़ी साल तक कराया, बहुत जगह इसकी थेरेपी कराई है, बहुत जगह लेके गया हूँ, उदयपुर, संस्थान सेवा वगैरह वगैरह, हर जगह। पर हर जगह आशा ही निराशा ही हाथ आई है। तो बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद बोलना चालना कुछ नहीं था मैम, ना वो तो ही? मेरे पापा ने देखा, जब इसे हम खड़ा करते थे तो ये इसका घुटना अंदर चला जाता था, अच्छा। पैर। फिर धीरे धीरे हमने फिर बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाना स्टार्ट किया, फिर कोई कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या यहाँ दिखाया कहीं मैम। दिखाया? क्या बोले राम वो? मनोहर में भी दिखाया है। वहाँ पे भी यही बोला कि बस इसकी थेरेपी कराओ, बस थेरेपी कराओ। और स्पीच भी नहीं है, बोल भी नहीं मैम, सकता? नहीं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई बचपन से जो ऐसी हुई प्रॉब्लम, तो ये लाइलाज बीमारी है, ऐसी कुछ चीज़ें कभी नहीं बताई? नहीं मैम। बस यही बताते गए थेरेपी कराओ, ये कराओ, वो कराओ। हाँ जी। और मदद कभी किसी ने की कि नहीं? मैम। क्योंकि गवर्नमेंट मदद नहीं करती, सिर्फ बोलती है। इसका पेंशन लगी कि नहीं? लग गई मैम। पेंशन लग गई है। उसके अलावा इसकी रोज़ की एक्टिविटीज़ क्या है, क्या करता है फिर सारा दिन, कैसे आप इसको पालते हो? मैम मैं इसको बाहर लेके घुमाता फिराता हूँ। तो गोदी में ही रहता है? हाँ जी मैम। कोई वो नहीं है कि अपने आप खड़ा हो जाए या बोल पाए, कुछ नहीं? तो सारा दिन फिर कैसे, मतलब कौन इसकी देखभाल करता है? मैं करता हूँ, उसकी मम्मी करती है सारा दिन बाथरूम वगैरह सब हम डायपर बना के रखा है। डायपर बना के रखते हैं। तो 12 साल का हो, कहीं स्कूल NGO वगैरह कहीं नहीं जा सकता? पहले रजौरी गार्डन में लेके जाते थे। तो एक्चुअली इसके ये सब बैठता भी तो नहीं है। गर्दन संभली हुई इसकी कि नहीं? गर्दन संभली हुई कि नहीं? हल्की फुल्की है, थोड़ी बहुत है। यहाँ से दबा हुआ सर है, इसलिए ऐसा हो गया। तो इसके साथ कोई ना कोई रहेगा, जैसे थेरेपी के लिए, चाहे मम्मी चाहे मैं। तिलक नगर में भी इसकी काफ़ी साल थेरेपी करवाई है। तो मम्मी इसकी जाती थी वहाँ पे, जब तक इसकी क्लास चलती थी तब तक मम्मी रहती थी, अदरवाइज फिर जब छुट्टी होती थी तो दोनों घर आ जाते थे। अच्छा। तो किसी, क्योंकि NGO में भी कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि बच्चे को गोदी में कौन उठाएगा, और फिर गोदी में उठा के लेके नहीं, अगर ऐसी बात है तो अगर डॉक्टर आए इसको देखें तो हम जाने के लिए तैयार हैं, चाहे मैं चाहे इसकी मम्मी। और फिर खाना पीना क्या खाता है ये? सब कुछ खिलाते हैं हम। खा लेता है? खाता है। दांत हैं? दांत मतलब चबाता है कि नहीं? नहीं चबाता है, ऐसे ही चबाता नहीं। तो फिर अंदर कैसे जाता है? मतलब लिक्विड पे है या वैसे ही ले जाता है अंदर, निकल लेता है? ऐसे निकल लेता है बिना चबाए। डर नहीं लगता? थोड़ा थोड़ा डालते हैं। क्योंकि मैं भी अपनी बेटी को देती हूँ, पर वो चबा नहीं सकती, पर वो लिक्विड उसको बना के रोटी और दाल सब्जी मिक्स करके मिक्सी में पीस के खिलाना पड़ता है सब कुछ, ताकि अभी खाना चावल खाता है ज़्यादा। चावल सॉफ्ट भी होता है और थोड़ा थोड़ा डालते हैं, खा लेता है। तो इसको खाने खिलाने में कितना टाइम लगता है? मैम टाइम बहुत लगता है। 1 घंटा? ज़्यादा ही लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, आधा पौना घंटा लगता है एक टाइम का? हाँ जी। 3 टाइम खिलाते हो? नहीं, इसको ना हर 1 घंटे में 2 घंटे में कुछ ना कुछ देते हैं, जैसे सेब उबाल के दे दिया। अच्छा। हाँ जी मैम। आपका कितने बच्चे हैं? मैं एक लड़की, एक लड़का है। लड़का एक और है या ये? ये लड़का है और एक लड़की है, बड़ी है।
कितनी बड़ी? वो 15 साल की है। वो पढ़ती है, वो ठीक है, वो नॉर्मल हुई? हम्म। अच्छा, इसी के केस में ऐसा हुआ। वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है। अच्छा, तो आपकी वाइफ घर पर रहती हैं? हाँ जी मैम। वो कुछ नहीं करती? तो फिर ये बताओ मुझे कि कभी सोचा है कि आगे क्या होगा बच्चे के बारे में या अपने बारे में? नहीं किस मैम। तरीके से? ब्राइटनेस के लिए बोल रहा। कोई नहीं, चल रहा है। ठीक है। तो बच्चे के बारे में ये सोचा कभी कि कभी ऐसा तो नहीं कि आगे उम्र बढ़ रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है, आगे क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा मैम, डर लगता है। डर लगता है। भगवान से कभी प्रार्थना करते हो? यस मैम। नाम जाप जरूर करो, क्योंकि वो नहीं मैम, देने वाला मैं वही है। भगवान मेरी वाइफ सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ करती है। बहुत बढ़िया। मैं भी पूजा पाठ बहुत करता हूँ। हम नॉनवेज बिल्कुल खाना बंद कर दिया है। 2 साल हो गए मेरे को, मेरी वाइफ को भी ज़्यादा ही हो गया होगा। हाँ, अब सिर्फ पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही एक रास्ता है मुक्ति का। तो ये बच्चे आप देखो, कितने सारे बच्चे हैं दुनिया में जो इस तरीके से स्पेशल चाइल्ड हैं। तो क्या इंडिया में मदद मिल रही है? किस तरीके से इंडिया कहाँ जा रहा है? इंडिया क्या विकसित भारत बन रहा है या हैंडीकैप्ड इंडिया बन रहा है? आप खुद ही देख सकते हो कि इंडिया की बहुत बुरी हालत है और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई भी आगे कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी को, किस तरीके से आगे हमें मदद मिले या किस तरीके से आपको मदद मिले कि ताकि आपका मैसेज वहाँ तक पहुँच सके? मैम मैं क्या कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट है इतनी बड़ी है, वहाँ पे सब एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे हैं। और जिस केस में आर्यन क्या हुआ, कम से कम एटलीस्ट रात को तो कोई रहे वहाँ पे देखने के लिए। और ये रात को सो पाता है कि नहीं? सो जाता है, पूरी रात अच्छे से सो जाता है? अच्छा। पर मैम इसको ना दौरे भी आ जाते हैं अधिकतर। एपिलेप्सी है? हाँ जी। दवाई देते हो? हाँ एपिलेप्सी की? हाँ, गार्डेनाल करके सिरप है, वही पिलाते हैं। डेली? हाँ, सुबह शाम या एक टाइम? 2 टाइम। हाँ, 2 टाइम पिलाते हैं। अच्छा। सुबह शाम। अच्छा, इसको अभी भी आते हैं दौरे? हाँ जी मैम, रात को ही ज़्यादातर आ जाते हैं या फिर सुबह 6 बजे के आसपास आ जाते हैं। वैसे तो कभी भी आ जाता है, पर ज़्यादातर रात को ही आते हैं। तो वो फिर कैसे कंट्रोल करते हो? मैम कंट्रोल क्या करते हैं, बस अब जैसे इसको पकड़ रखा है वैसे फिर गोदी में उठा कर पकड़ते हैं। अब मुंह ऐसे ऐसे करता रहता है, हाथ वाथ सब पास लाता है, एकदम फोल्ड हो जाते हैं। फिर हम ऐसे सीधे करके रखे रहते हैं, एक हाथ वो पकड़ते, एक पैर मैं पकड़ता हूँ। और फिर 15 सेकंड 10 सेकंड का आता है, पूरा शरीर टूट जाता है इसका, पूरा एकदम ढीला हो जाता है, फिर ये सो जाता है। वही है कि ऐसे बच्चों का ख्याल भी बहुत रखना पड़ता है। 24 घंटे छोड़ नहीं सकते इस बच्चे को, और ना ही इसकी बिल्कुल इसको लापरवाही करने की ज़रूरत होती है। तो जब से ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों के लिए पेरेंट्स की, केयर गिवर्स की और सपोर्ट की, जो कि नहीं मिल रहा है, तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसे बच्चों की, ऐसे पेरेंट्स की मदद कीजिए जहाँ पर इनको कुछ मदद मिल सके और उससे वो कम से कम अपने घर का गुजारा कर सके, अपने घर की फैमिली को चला सके, आगे सोच सके इन बच्चों के बारे में, जो कि हमें लगता है कि बहुत कमी है दुनिया में, बहुत ही कम है इंडिया में कि जो सपोर्ट मिल रहा हो। हाँ जी। या फिर आपको कहीं और से सपोर्ट मिला हो या गवर्नमेंट से कहीं से सपोर्ट मिला हो। सिर्फ बातें बना देते हैं बट काम नहीं करते हैं। ये कुछ समझ में आती है? इसको पहचानता है? हाँ पहचानता। तो क्या नाम है? आर्यन। आर्यन, हेलो आर्यन, हेलो कर दो आर्यन। आर्यन हेलो करो। हेलो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। अरे समझता है तो हैं? हेलो आर्यन, कैसा है? समझ रहा है। अभी बाइक स्टार्ट होगी ना तब ये देखिएगा इसका। अच्छा, आर्यन को समझ में आ रही है। आर्यन का थोड़ा थोड़ा माइंड चल रहा है और थोड़ा थोड़ा वो इसका मैम रिस्पॉन्ड कर रहा है। IQ लेवल 95 है। अच्छा, IQ 95 है इसका? हाँ जी मैम। तो ये तो बहुत अच्छा है। स्टिल मतलब बॉडी से नहीं काम कर रहा है इसलिए, पर IQ है। तो मैं इसी के साथ विराम चाहती हूँ, क्योंकि इससे आगे आपको समझ ही आ रहा होगा कि कितने लोग परेशान हैं, कितने बच्चे परेशान हैं, और हमारा काम है ये कहानी को आपके सामने लाना, ताकि दुनिया की आंखें खुलें, सरकार की आंखें खुलें कि वो क्या कर रही है। नमस्कार।